माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय मेरे प्रधानाचार्य सर, सम्मानीय शिक्षकगण, गांव से पधारे गांव के समस्त ग्रामवासियों एवं समस्त मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए क्यों मनाया जाता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया था कि आज हमारे हर क्षेत्र में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त देती हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है कि अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपने क्षेत्र का, स्कूल का, गांव का, जिले का नाम रोशन करें। आज का ये दिन हमारे उन देश के शहीदों को याद करने का दिन है, जिनमें से एक चंद्रशेखर आजाद, जो अपने देश के लिए किस तरह लड़े थे। मेरी कविता के माध्यम से सुनिएगा। 27 फरवरी 1931 को जब अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, तो अंग्रेजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तो किस प्रकार लड़े थे सुनिएगा। क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने सहसा आजाद को घेर लिया फिरंगी कमबख्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर की गद्दारों ने जात दिखाई। मिटा दूंगा इन फिरंगियों को, आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से कहा, दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश तुम्हें मरने के तुम्हारी भी जज्बात हैं, मगर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका दोस्त उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। तब आजाद ने कहा, अरे तुम क्या सोच रहे हो, लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। तुम क्या सोचते हो, इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। कायर कारतूसों की क्या विषाद, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं। मृत्यु सबकी सौ में नहीं, आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। आजाद के लिए एक संबोधन है, जगदम कहरी, जगदम्बा का कहरी। वो अल्फ्रेड पार्क में दहल रहा था, इंद्र का इरावत इनकलाबी भाषा में चिंगार रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जुनून था, जज्बा था, हार भी कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। आजाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पर हाथ लग रही थी अंग्रेजों की निराशा। धरी की धरी रह गई गौरव की अभिलाषा, आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संवारा, राजीव नैन की सौगन खाकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानंद को मारा। शक्ति से वर पाकर जयद्रथ का कालक ने अर्जुन भी कर में धनुष उठाकर 3 गोरे मार गिराए, आजाद ने जय भवानी बोलकर अपनी पिस्तौल चलाई खाली। जेबें चेक की, इधर उधर एक गोली निकलकर सामने आई। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। ये मिट्टी उठाई और बोला, हे भारत माँ क्षमा करना, तो मुझको आजाद होकर भी आजाद ना करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दसों दशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को थर्रा उठा। काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा, त्रिवेणी से संगम सहम गया जब डोली धरा अंबर भी कांपा। तब युग युगांतर रहे आलोक की देशभक्ति की मिसाल जला दी और अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। बचपन में लिया गया संकल्प से अंतिम क्षणों तक याद रहा, जीते जी आजाद था, मरते दम तक आजाद रहा। भारत माँ का स्वाभिमान सम्मान बलिदान हो गया। अद्भुत वैभव से और घंटों तक दूर रहे फिरंगी आजाद के शव से। जय हिंद। बोल चंद्रशेखर आजाद की जय। जय हिंद, जय भारत। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर विद्यालय के पूर्व छात्र श्री हरकेश सिंह